तो जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज आप जो बात करांगा यानी कि सीटी भर्ती ने लेके सीटी 2024 की जो भर्ती आओगी के बैंक के अंदर अपन बदलाव देखने ने मिलेगो। और आपने जो आरएसी की भर्ती आओगी बैंक के अंदर के बदलाव होगो, यानी एक संभावना जताई जा रही है कि योग्यता भी बढ़ेगी, सीटी के अंदर भी यानी भर्ती देखने ने मिलेगी। तो बन बातों के ऊपर अपन चर्चा करांगा। देखो, सबसे पहले तो अपन यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अपने अध्यक्ष हैं आलोक राज सर, उनका यानी कि धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी जानकारी वो आपने अपडेट कराता रहे। जो भी आप यानी कि कमेंट करो सर, यानी कि सीटी की भर्ती कब आने वाली है, हमेशा आपकी पोस्ट के माध्यम से बताता रहे कि भी सीटी की भर्ती अब आ रही है। 2 दिन पहले उन्होंने अपडेट करके बताया भी था, यानी सीटी भर्ती के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसका जो भी यानी कि थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं, सिलेबस में बदलाव करेंगे, थोड़ा बहुत यानी कुछ पैटर्न चेंज होगा क्या, उसमें बताया भी था। और आज हमने जैसे देखा भी है, अपने एक अखबार के अंदर भी न्यूज आई है कि सीटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा, वैधता भी 4 साल तक हो सकती है। अब यानी यह जो बात है ना, बड़े लंबे समय से रखी जान लग रही है कि सीटी यानी एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, जैन के अंदर एक मतलब प्रतिशत राख दो, जैसे यानी कि 40% है, 50% है, इतने बच्चे अगर नंबर ले आते हैं तो वो यानी कि मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे क्या। ठीक है, यानी यही यानी कि सीटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा क्या। फिर यानी कि 15 गुना को लफड़ो ही कौन पड़ेगा। यानी जैसे मान लो कोई बच्चा सीटी का एग्जाम देकर आया और उसे पता चल गया अभी यानी कि क्राइटेरिया कितना है, 40% है, उसे पता चल गया कि मेरे तो 40% आराम से बन जाएंगे, तो आगे मेन एग्जाम की तैयारी कर सकता है। उसे लगेगा यार मेरे तो 40% नहीं बनेंगे, तो मुझे दोबारा से तैयारी करनी चाहिए क्या। तो यह बहुत बढ़िया बात है, यानी एक प्रकार से न्यूनतम अंक का दायरा लागू होना चाहिए। इसमें यह बताया गया कि हो सकता है 40% हो, 50% हो, दोनों में से एक अपने को देखने को मिलेगा। तो या तो 40% या फिर 50%। वैधता यानी कि वैलिडिटी कितनी रहेगी, या तो 2 साल होगी या 4 साल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 2 साल कर दो या 4 साल कर दो, लेकिन सीटी का एग्जाम हर साल होना चाहिए। सबसे बढ़िया ये है सर, सीटी का एग्जाम हर साल क्यों हो भाई, वैलिडिटी चाहिए, आप 2 साल बढ़ाओ, 3 साल बढ़ाओ, 4 साल बढ़ाओ, हर साल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर साल 12वीं लगभग लाखों विद्यार्थी बच्चे पास कर लेते हैं। और जो यानी कि बच्चों 12वीं पास करें ना, पास करने के बाद में वो यानी कि कंपटीशन का दौर में आ जाओ। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 12वीं पास की, फिर वो देखेगा अब मैं साथ साथ में कॉलेज करूंगा और इधर मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा के, थोड़ा बहुत जीके पढ़ूंगा, कोई भी भर्ती आएगी। जैसे हम भी यानी कि 12वीं पास करते ही नौकरी लग गए थे, कॉलेज में नौकरी लग गई। तो अगर मान लो जैसे 4 साल की वैलिडिटी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12वीं पास करने के बाद में हर बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए, यानी आपके लिए सीटी आ रही है क्या, हर साल सीटी का आयोजन होगा ना, तो सबके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि अपन अपने लिए सोच लेंगे अरे सर का मतलब ठीक है 4 साल की वैलिडिटी है, या बहुत बढ़िया बात है, यानी कि 2-3 बातें अच्छी हैं कि 4 साल की वैलिडिटी रखो या फिर 2 साल की वैधता, एक ही बात है। न्यूनतम अंक यानी कि ये बदलाव प्रस्तावित है, या तो सीटी में 40% रखेंगे या 50% रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी ये कितनी और डिमांड है भाई का सीटी का आयोजन हर साल हो, ताकि हर साल यानी कि लाखों बच्चे 12वीं पास करते हैं, फिर यानी कि वो यानी कि सीटी का एग्जाम दे सके। मान लो कोई बच्चा 12वीं पास करके आया और उसे आते ही पता चलेगा भाई क्या सीटी का आयोजन इस साल तो नहीं होगा क्या, तो इंतजार करो क्या। तो यानी कि अगर वो अच्छी तैयारी करेगा तो सीटी का हर साल आयोजन होगा, तो यानी सीटी की परीक्षा पास करके छोटी उम्र में नौकरी लग सकता है। तो ये बात बढ़िया है, यानी अच्छी खबर है। अगर सीटी के अंदर ये हो जाता है 40% या 50% वाला जो भी हो, लेकिन एक आंकड़ा निर्धारित कर दिया जाए कि इतने नंबर के बाद में आप यानी कि मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो, आप यानी कि मेन एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात यह है बेगैनी जो अपने आरएससी की भर्ती है, हालांकि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो छोटी मोटी जानकारी खातिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सको। यानी कि आरएससी कांस्टेबल के लिए भी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास की जा रही है। क्यों? देखो, पहले जो भी वैकेंसी आती थी ना अपने राजस्थान पुलिस और आरएससी दोनों की साथ में आती, जैसे यानी कि विज्ञप्ति आती है ना, दोनों की साथ में आती, यानी राजस्थान पुलिस में प्रत्येक जिलों में इतने पद भरे जाएंगे और आरएससी के प्रत्येक बटालियन में इतने पद भरे जाएंगे, दोनों के साथ में वैकेंसी निकलती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार यानी कि राजस्थान पुलिस की योग्यता 12वीं पास थी, तो 12वीं पास होने के कारण वो भर्ती तो चलेगी अपने सीटी में। अब यानी कि आरएससी की योग्यता 10वीं पास है, अगर आरएससी की योग्यता को भी यानी कि अगर 12वीं पास कर दिया जाता है, तो उसी प्रकार से यानी राजस्थान पुलिस और आरएससी की विज्ञप्ति साथ में देखने को मिलेगी, यानी साथ में वैकेंसी देखने में मिलेगी। तो यह बात भी बढ़िया है,
यानी अगर देखो नॉर्मल अगर एक क्राइटेरिया हो जाता है 40% या 50% वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यानी कि तैयारी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर 20 लाख बच्चे फार्म भरेंगे सीईटी का, तो 40 या 50% रखेंगे तो भी 8 से 10 लाख बच्चे तो 40 से 50% ले ही आएंगे। मैं अगर ये मानता हूं भाई, थोड़ी बहुत तो तैयारी कर ही लेगा, फिर 15 गुना तो लफड़ो पड़ेगा ही को नहीं। क्योंकि अभी यानी कि बहुत सी भर्ती हम देखने नहीं मिलो, सर ऊपर का 15 गुना हर एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो जावे, निचला मौको ही को नहीं मिला के। तो वह खातिर यानी एक पात्रता परीक्षा रखने लग रहे हैं, मतलब एक नंबर रखेगा आपके लिए, जो भी रखेंगे अपने अध्यक्ष महोदय, 40% रखो या 50% रखो। लेकिन आरएससी की योग्यता भी यानी अगर 12वीं पास हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई टेंशन वाली बात को नहीं है कि सर आरएससी की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, आरएससी की योग्यता 12वीं पास भी हो जाती है तो ये भर्ती भी फिर सीटी के अंदर आ जाएगी, दोनों की साथ में विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, यानी एक ही विज्ञप्ति में राजस्थान पुलिस और आरएससी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी कि फिर बड़ी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसियां तो बढ़िया आती रहेंगी, इसलिए जो अपने मेन एग्जाम है ना, वो यानी कि सीईटी का एग्जाम रहेगा, यानी कि सीईटी एग्जाम की जो बढ़िया तैयारी करेगा ना, वो यानी कि आगे मेन एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाएगा। हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बदलाव इसमें जरूर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या चेंज होता है वो तो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड ही जाने, कितना बदलाव करेंगे कितना बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन ये जो निर्णय है ना, ये स्वागत के योग्य है कि चलो भी यानी कि बच्चा की बहुत लंबे समय से डिमांड ही, और यानी कि शानदार बढ़िया मौको यानी कि है अब की बार। तो यानी कि सीटी ने हल्का में भी मत लियो, और सीटी की वैकेंसी आपने जल्दी देखने नहीं मिलेगी, उसका चुनाव के बाद में पेपर ही करा दे। तो ये खातर बढ़िया शानदार तैयारी करता रहो, लाग्या रहियो, वैकेंसियां खूब आने वाली हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइयो। ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।